सीधे आपको म्यूनिख लिए चलते हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और एक म्यूजिकल ट्रीट दी गई उन्हें, उनका स्वागत किया गया, उनकी अगवानी की गई। आज क्या कार्यक्रम उनका रहेगा, जरा पूरा विस्तार से बताएं। जी हाँ, बिल्कुल समीर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर कि प्रधानमंत्री का होटल है। इस समय मैं उस होटल के ठीक नीचे खड़ा हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री अगले 2 दिन तक ठहरने वाले हैं। कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से वहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ होटल पहुँचेंगे और यहाँ उनके स्वागत के लिए काफ़ी संख्या में जो म्यूनिख और आसपास के शहरों में रहने वाले भारतीय लोग हैं वो भी मौजूद हैं। वो सब बेताब हैं कि प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, प्रधानमंत्री से मिल पाएंगे। इतने करीब से प्रधानमंत्री को हम यहाँ देखने की खुशी भी इनके पास है। मैं उनमें से कुछ लोगों से बात भी कराता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस रास्ते से अंदर जाऊँ जहाँ ये जो आप देख रहे हैं कि लाल कालीन बिछी हुई है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रधानमंत्री के होटल के ठीक अंदर से। आप लोग अभी कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। कितने एक्साइटेड? बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि पहले अभी 2 महीने ही नहीं हुए, हम बर्लिन में भी मिले थे और हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो म्यूनिख आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री म्यूनिख पहुंच चुके हैं, होटल पहुंचने वाले हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी अगवानी करने के लिए। बेटा, क्या नाम है आपका? अद्विता पांडे। तो यहाँ आप क्यों आई हो? उनसे मिलने के लिए। किनसे? मोदी जी से। क्या कहोगे मोदी जी से मिलके? वेलकम कहूँगी। वेलकम करोगे। आपका क्या नाम है? पारुषी। पारुषी। और आप क्या कहोगे पीएम से? बोलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो कहना चाह रही है कि मोदी जी का हर काम सफल हो। क्या बात है। आप लोग क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से मिलने आए? मैं बहुत खुश हूँ। मेरा वाइफ है, वो कुछ हिंदी भी सीखा था खुद। जरूर। ये जर्मन है? जर्मन है। हाय मैम, क्या नाम है आपका? What's your name? अनाबेल। तो क्या कहेंगे? व्हाट यू वांट टू से टू प्राइम मिनिस्टर? मोदी जी, आप कैसे हैं? हाँ, मोदी जी आप कैसे हैं? और मोदी जी आपसे पूछ सकते हैं कि आप कैसी हैं, तो क्या आंसर करेंगे? व्हाट विल यू आंसर व्हेन प्राइम मिनिस्टर विल से हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। मैं अच्छी हूँ। हाँ, अच्छा। and then आप what you will say more about the prime minister? Welcome to Munich. Welcome to Munich. Yeah, I love India. ओके, ग्रेट। तो आप देख रहे हैं कि जर्मन महिला हैं, इनके पति भारतीय हैं और ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से ये भी कहेंगे कि मोदी जी आप कैसे हैं, और जब अगर जवाब हुआ तो ये कहेंगे कि मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग कहाँ से? क्या नाम है? म्यूनिख से है हम। हाँ। श्वेत। अनंत रामकृष्ण, इंडिया से। अच्छा, तो प्राइम मिनिस्टर को मिलने वाले हैं अभी आप लोग? देखिए, चूंकि यहाँ लाल कालीन बिछी हुई है और मैं नहीं चाहता कि जिधर से प्राइम मिनिस्टर भी गुजरे उधर से, लेकिन आप इधर भी देखिए अट्रैक्शन इस स्वागत के साथ साथ सारे लोग खड़े शाम हैं को और 6:30 बजे होगा जब 7,000 लोगों के बीच में, भारतीयों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद होंगे। और ये देखिए, हाथ हिलाते हुए लोगों का एक्साइटमेंट मनीष साफ नजर आ रहा है आपके पीछे जो लोग खड़े हैं। लेकिन इंडियन डायस्पोरा को जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री तो गजब का उत्साह रहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर बहुत ही मशहूर ऑडिडोम स्टेडियम है जहाँ पर करीब 7,000 भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं। एक तरफ जहाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग, मैं आपको कोशिश करता हूँ इस होटल के बाहर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो भी जरा दिखाऊं कि यूरोप में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए। और इसके लिए सबसे पहले एक बार फिर मैं चलता हूँ होटल के कंपाउंड से बाहर निकलता हूँ, मेन रोड पर आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जब नज़र यहाँ पर पड़ी तो बहुत दूर तक मैं कहूँ कई 100 मीटर बाएं दाएं हर जगह पर मैंने देखा कि यहाँ जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है, अमूमन सभी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और इतनी व्यवस्था नहीं होती। आप देखिए, ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर कई 100 मीटर की दूरी तक, ये प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी के लिए, प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया। सिक्योरिटी पर्सनल्स को आप देख ही पा रहे हैं मेरे आसपास जो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो बाएँ दाएँ हमारे कैमरा सहयोगी सुनील सिंह आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहाँ प्रधानमंत्री
का होटल है, इसके ठीक बगल में वो पैलेस है जहां पर तत्कालीन बावेरियन किंग रहा करते थे। इन दिनों अब उसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री के होटल का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर आप देखिए, वहाँ का ये नज़ारा है। प्रधानमंत्री का ये होटल म्यूनिख में कैंपिंस्की नाम का ये होटल है। इसकी शानदार बनावट और भव्यता को आप देख ही पा रहे होंगे। इसके अलावा इस होटल के ठीक मुख्य मार्ग पर अगर आप देखें तो मेरे ठीक पीछे से भी और आगे से भी 2 ट्राम को गुजरते हुए देखते हैं। मैं आपको निश्चित तौर पर कहूँगा कि यहाँ जो अरेंजमेंट प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर किया गया है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 हेलीकॉप्टर को गुजरते हुए देखा। वैसे तो म्यूनिख अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ तो सबसे सिक्योर प्लेस कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद हैं, यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूनिख की धरती पर आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर म्यूनिख अभी अगर मैं कहूँ तो दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक बनाया जा चुका है। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जब इस होटल में पहुंचेंगे तो उनके लिए आप देखिए कि यहाँ से लेकर जो गाड़ियों का काफिला और जो सिक्योरिटी पर्सनल्स आप देख रख सकते हैं, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के लिए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक बार फिर मैं आपको अगर होटल के मुख्य द्वार की तरफ दिखाऊं जहाँ पर कि इंडियन डायस्पोरा मौजूद है, और जब प्रधानमंत्री की गाड़ी यहाँ पर उतरेगी और प्रधानमंत्री ठीक यहाँ से होटल के अंदर जाएंगे तो उस समय फिर प्रधानमंत्री को यहाँ जो मौजूद इंडियन डायस्पोरा है उनसे मिलने का मौका मिलेगा। अच्छा मनीष ये बताइए कि इस बार ये जो G7 का शिखर सम्मेलन है इसका प्रमुख एजेंडा क्या होगा, क्योंकि ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है, दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों का ये संगठन और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जर्मनी का हमने रुख देखा, रूस यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करवाने में भी क्या रहा है, और ऐसे में ओलाफ शोल्स की तरफ से, जर्मन चांसलर की तरफ से खास निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एजेंडा क्या रहने वाला है, इस बारे में भी कुछ बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, लेकिन चूंकि यहाँ पर मौजूद जो भारतीय लोग हैं वो भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी इनके नारे लगा रहे हैं, तो उनसे थोड़ी पहले बातचीत कर लेते हैं और फिर हम लोग G7 पे भी चर्चा करें। तो सबसे पहले बेटा आपका क्या नाम है? तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो? प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ पर आने वाले हैं, आप लोग मिलोगे उनसे? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम अराउंड 4:30 से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो आज तो प्रधानमंत्री 7,000 भारतीयों को संबोधित भी करने वाले ऑडियो रूम में। हाँ, आज हाँ, हमारी तरफ से ही, हमारे सभी कम्युनिटी की तरफ से ही ये इवेंट है। और हमारा बहुत बड़ा जोश है उसमें। आपको बहुत बड़ा जोश दोपहर को ये इवेंट में भी और ज़्यादा दिखेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री जब आते हैं और भारतीय उनसे मिलते हैं तो वो जोश दिखने भी लगता है। बहुत ज़्यादा है ना? यस डेफिनेटली। और आप ऑडियो रूम में भी वही ज्यादा जोश। तो रात में नींद आई थी अगर मैं पूछ सकूं तो ये पूछ? बिल्कुल नहीं, आज हम सुबह 3 बजे उठे। सुबह 3 बजे? जी मनीष। अच्छा, तो खाना बना के खिलाया गया था? घर में खाना बना था कि नहीं? इसका मुझे पता नहीं है, मैंने अपना बना के खाया। ठीक है मनीष, आप बातचीत करिए, तो चलिए आगे भी समीर, आपसे अब मैं आपके जानकारी सवाल का लेंगे। जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा है। जापान के म्यूनिख, देखिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंच चुके हैं, लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, स्वागत हुआ है। और वहां रहने वाले जो भारतीय हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। जी मनीष, अपनी बातचीत आप जारी रखिए। महत्व देखते हैं G7 में। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको कह रहा था कि जो सवाल समीर ने मुझसे किया कि G7 में प्रधानमंत्री का आना, देखिए वैसे तो G7 एक ऐसा संगठन है जिसको लेकर लगातार ये आलोचना होने लगी थी कि अब वो बहुत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि G7 जैसे देश जो है वो अमीर देशों का एक क्लब कहा जा रहा था। लेकिन आप सोचिए कि इसमें रूस नहीं है, चीन नहीं है, जो दुनिया की इकोनॉमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। लेकिन यहीं पर भारत की भूमिका आती है। भारत जैसे देश जो डेमोक्रेटिक भी है, भारत जैसे देश जिसकी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और इसलिए एक विशेष आमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और प्रधानमंत्री स्वयं 2 दिन में 2 सेशन को भी संबोधित करेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर, एनर्जी को लेकर और इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनर्जी को लेकर, यूरोप की तरफ से लगातार यही बात कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री भारत बहुत ज्यादा रूस से तेल खरीदता है, जिसका जवाब विदेश मंत्री ने दिया भी था। और आज जब मैं जर्मनी में हूँ, जर्मनी की धरती में हूँ, और मैं अगर आपको कहूँ कि रूस यूक्रेन के जंग के बीच में जो जर्मनी और रूस की आपसी जो निजी अंडरस्टैंडिंग है वो G7 या नाटो से बेहद अलग है। और यहाँ जब मैं पिछले कुछ दिनों में मौजूद हूँ, अब मुझे लग रहा है कि 1 महीने पहले जब प्रधानमंत्री आए थे उसकी तुलना में अब बहुत कुछ बदल गया है। यहाँ के लोग सही है। और भी मनीष, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत इस शिखर सम्मेलन में होने वाली है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के खास न्योते पर भारत के प्रधानमंत्री म्यूनिख पहुंचे हैं G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। नजर आप बनाए रखिए।
रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।